Hello everybody, welcome or welcome back to the channel. So this is our first video of our top 10 MCQ series. इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी 7th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के टॉप 10 MCQs को क्या डिस्कस करेंगे और ये जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन आपको क्या है मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों चैनल्स पे क्या मिल जाएगी। उनको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री, यानी कि प्लांट के कौन से पार्ट को हम लोग फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। तो फूड फैक्ट्री यानी कि प्लांट के कौन से पार्ट के अंदर जो खाना है वो बनता है। तो हम जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए, और ये जो प्रोसेस है वो बच्चों कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर। सो इसीलिए लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका मेन फंक्शन हमसे पूछा प्लांट्स के अंदर क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना उसको करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखो, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे कि वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स है उनको सनलाइट चाहिए, लेकिन सनलाइट तो बाहर प्रेजेंट है ना, उस सनलाइट को प्लांट्स के अंदर एंटर करवाने का काम कौन करता है, हमारा क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल बेसिकली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, जब भी आप कोई काम करो उसके साथ अपने आप कोई नई चीज बन जाए उसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्यों करते हैं प्लांट्स, अपने खाने को बनाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फूड तो बनेगा ही बनेगा, और वो जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। इसी के साथ जो ऑक्सीजन है वो भी वहां पे क्या अपने आप बन जाती है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम। पैरासाइट जो है वो अपना खाना किससे लेते हैं। तो देखो, पैरासाइट जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, यानी कि ये अपना खाना क्या दूसरों से लेते हैं, अपने आप नहीं बनाते हैं। लेकिन ये जो अपना खाना है वो दूसरे जिन ऑर्गेनिज्म से लेंगे वो जिंदा होने चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। तो इसीलिए क्या है, जो पैरासाइट्स है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट से भी अपना खाना ले लेते हैं, प्लांट से भी ले लेते हैं, एनिमल से भी ले लेते हैं। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, यीस्ट, मशरूम एंड द ब्रेड मोल्ड आर। तो यहाँ पे जो ब्रेड मोल्ड है ये क्या चीज़ है, ये क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की फंगस है जो कि सिर्फ क्या होती है, ब्रेड के ऊपर ही लगती है। तो यहाँ पे जो यीस्ट है, मशरूम है और जो ब्रेड मोल्ड है, इन तीनों के अंदर बच्चों एक चीज़ कॉमन है कि ये तीनों की तीनों क्या करते हैं, अपना जो खाना है ना वो मरी हुई और गली सड़ी चीज़ों से ही लेती है, यानी कि ये फीड ही करती है डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, यानी कि ये सेप्रोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना क्या है दूसरे मरी हुई चीजों से ही लेते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड थ्रू विच गैस एक्सचेंज अकर्स। जो हमारे लीव्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर टाइनी ओपनिंग्स होती है, यानी कि ऐसे लीव्स है इसकी सरफेस पे क्या छोटी छोटी ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 प्लांट्स के अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सनलाइट का क्या रोल रहता है। तो देखो बच्चों, जैसे हमें खाना कुक करने के लिए क्या एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हीट से मिलती है। और हीट कहाँ से मिलती है, जब हम आग जलाते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना उनको भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। अब प्लांट्स के पास तो क्या गैस स्टोव है नहीं, तो उन्हें सनलाइट से एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए क्या होता है, जो सनलाइट है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर मेकिंग दी फूड। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट इज ट्रू। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना उनको क्या होता है, अच्छे से ग्रो करने के लिए ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जैसे कि नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन है वो उन्हें कहाँ से मिलता है, सॉइल से। लेकिन हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो ऐसी सॉइल के अंदर क्या ग्रो करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो इसीलिए उन प्लांट्स की क्या होती है, सॉइल से जो नाइट्रोजन की नीड है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाती।
इसीलिए वो क्या करते हैं, अलग से इंसेक्ट्स को खाते हैं अपनी नाइट्रोजन की नीड को कंप्लीट करने के लिए। और ऐसे ही प्लांट्स को हम लोग बच्चों कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट इज ट्रू। तो पहली ऑप्शन दे रखी है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि देखो ये है तो प्लांट्स ही ना, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, लेकिन इनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो यानी कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इनकी खासियत यही है कि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए। थर्ड है, दे यूज सनलाइट फॉर देयर एनर्जी। तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें जो एनर्जी है वो सनलाइट से मिल रही है ना, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। लास्ट है, दे रिले सोलली ऑन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये सिर्फ अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या सॉइल पे डिपेंड करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है, इंसेक्ट्स से भी अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो तो क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन बच्चों जो पहली तीन स्टेटमेंट है, ये तीनों की तीनों जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। तो अब हमें तीनों में से क्या मोस्ट एक्यूरेट को चूज करना है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, अब देखो सारे प्लांट्स से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑलमोस्ट करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट की खासियत है ना कि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर तीनों में से चूज करना हो तो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन हमारी होगी कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। तो यही इनकी स्पेशलिटी है, इसीलिए हम इसको चूज करेंगे। तो देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जहां पे आपसे सिमिलर आपको ऑप्शंस देंगे, तो आपने इसमें से जो मोस्ट एक्यूरेट है उसको क्या चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रोसेस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमें बताना है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट में कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मान लो ये प्लांट है, इसका स्टेम हो गया, तो हमें पता है कि पानी क्या है, रूट्स क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो पानी होता है ना वो क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है और इस तरीके से स्टेम में भी पहुंचता है, देन लीव्स में भी जाता है। यानी कि पानी का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और पानी के साथ ही क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा ट्रांसपीरेशन की वजह से। तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चों जो लीव्स होते हैं ना उनके थ्रू क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या प्लांट से बाहर जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जब यहाँ पे क्या ट्रांसपीरेशन होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक सक्शन पुल क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो क्या अब ऊपर की तरफ मूव करता है। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो पहली ऑप्शन दे रखी है, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ग्रीन है तो क्लोरोफिल होगा, तो यानी कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। सेकंड है, मोस्ट एनिमल्स आर द ऑटोट्रोफ्स। तो ये गलत है, क्योंकि बच्चों मोस्ट एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 चाहिए होती है। लास्ट ऑप्शन है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। लिबरेट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो हमें पता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फूड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है ना एज ए बाई प्रोडक्ट। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी क्या ट्रू है। तो हमें जो अगर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना हो तो हम चूज करेंगे ये वाली फर्स्ट ऑप्शन को, फर्स्ट एंड फोर्थ। सो आई होप कि आपको सारे जो क्वेश्चंस है वो क्या अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप अपने एक सेपरेट नोटबुक लगा लीजिए, जिसके अंदर आपने क्या ये जो सारे टॉप 10 MCQs क्वेश्चन है सारे चैप्टर्स के वो क्या अलग से नोट डाउन करने हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं इस सीरीज के सेकंड वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।